तो चलिए दोस्तों, आज जो है कि हिस्ट्री का सेकेंड ग्रुप डिस्कशन को स्टार्ट करने वाले हैं। और जो पहला ग्रुप डिस्कशन हुआ था उससे कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कितना याद है नहीं याद है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बताइए कि अतीत का अध्ययन क्या कहलाता है? इतिहास। अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। इतिहास के जनक हेरोडोटस। और मानव जाति का पालना अफ्रीका महादेश। अफ्रीका महादेश। और जबकि सभ्यता का पालना एशिया महादेश। एशिया महादेश। चलिए गुड, याद है। और आगे बढ़ते हैं। अब आगे है आद्य ऐतिहासिक काल, यानी कि प्रोटो हिस्टोरिक हिस्ट्री। तो इसमें पढ़ना है कि इस काल में मानव द्वारा लिखी गई लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता है। यानी कि प्रोटो हिस्टोरिक हिस्ट्री काल में, यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल में जब मानव लिखना पढ़ना लिखा था, तो उस काल जो लिखा गया है उस लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता है, किंतु लिखित साक्ष्य मिले हैं। किंतु उस जमाने का मतलब आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिला है, लेकिन उस साक्ष्य का पढ़ा नहीं जा सकता है। ठीक है। इस काल के जानकारी के स्रोत भी पुरातात्विक साक्ष्य ही हैं, यानी कि पुराने साक्ष्य मिले हैं। इसमें सिंधु सभ्यता को रखते हैं, यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल में किसको रखते हैं? सिंधु सभ्यता को रखते हैं। और इस समय जो लिखा गया जो मिला है साक्ष्य, उसको पढ़ा नहीं जा सकता है। अब इसमें जो सिंधु सभ्यता को रखते हैं आद्य ऐतिहासिक काल में, तो पढ़ते हैं सिंधु सभ्यता को। तो सिंधु सभ्यता, इसको इंग्लिश में कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन। यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी। यह सभ्यता कहाँ मिली थी? सिंधु नदी के तट पर। तो यहाँ से एक प्रश्न और बनेगा कि सिंधु नदी के तट पर कौन सा सभ्यता मिला था? सिंधु हाँ, बिल्कुल सही सर। इसलिए इसे सिंधु सभ्यता कहते हैं, समझे? यानी कि सिंधु नदी के तट पर मिला, तो उसको इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? सिंधु सभ्यता। इसका विकास 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक हुआ। यानी कि इसका जब सिंधु सभ्यता का विकास कब से कब तक हुआ? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। बिल्कुल सही आंसर। सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था। यानी कि सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था? त्रिभुजाकार था। इसका क्षेत्र 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। यानी कि सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्र था वो कितना लाख वर्ग किलोमीटर फैला हुआ था? 13 लाख वर्ग किलोमीटर तक इसका जो क्षेत्र था वो फैला हुआ था। सिंधु सभ्यता में कुल 350 स्थल मिले हैं। यानी कि सिंधु सभ्यता में कुल कितने स्थल मिले हैं? 350 स्थल मिले हैं, जिसमें से 200 स्थल केवल गुजरात में है। यानी कि सिंधु सभ्यता में कितने स्थल मिले हैं? 350। और उसमें से केवल गुजरात में कितना है? 200 स्थल गुजरात में मिले हैं। और सिंधु सभ्यता विश्व की पहली नगरी यानी कि शहरीय सभ्यता थी। यानी कि सिंधु सभ्यता विश्व की, पूरी दुनिया की पहली जो है नगरी यानी कि शहरीय सभ्यता थी। जबकि विश्व की पहली सभ्यता, मतलब विश्व की पहली सभ्यता, नगरीय नहीं, सिर्फ विश्व की पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, जो ग्रामीण थी। यहाँ पे आंसर बहुत, मतलब क्वेश्चन में पूछने का संभावना एग्जाम में, कि विश्व की पहली नगरीय सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता। लेकिन विश्व की पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो कि नगरीय यानी कि शहरीय नहीं थी, ग्रामीण थी, गांव स्तर पर था, मेसोपोटामिया था। सिंधु सभ्यता की जानकारी सबसे पहले चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में दिया था। यानी कि सिंधु सभ्यता की सबसे पहले जानकारी किसने दिया था? चार्ल्स मैसन ने। कब दिया था? 1826 ईस्वी में दिया था। सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण जेम्स कनिंघम ने 1863 ईस्वी में किया। यानी कि सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण किसने किया? जेम्स कनिंघम ने कितना ईस्वी में? 1853 ईस्वी में। अब फिर से देख लीजिए, सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण जेम्स कनिंघम ने 1853 ईस्वी में किया। और लॉर्ड कर्जन ने 1904 ईस्वी में पुरातत्व विभाग की स्थापना किया था। यानी कि पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुआ था? ईस्वी बताइए। 1904 ईस्वी में।
पुरातत्व विभाग का स्थापना कब हुआ था? 1904 1904 ईस्वी में। और किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था, जिसके महानिदेशक सर जॉन मार्शल थे। जिसके महानिदेशक कौन थे? सर जॉन मार्शल। सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई दयाराम साहनी ने की थी। यानी कि क्वेश्चन एग्जाम में आया भी है कि सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई किसने किया था? दयाराम साहनी ने किए थे। इसकी जानकारी के लिए पहली खुदाई हड़प्पा में 1921 ईस्वी में हुई थी। यानी कि सिंधु सभ्यता की जानकारी के लिए पहली खुदाई कब हुई थी? 1921 में। कहाँ हुई थी? हड़प्पा में हुई थी। अतः इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। यानी कि सिंधु सभ्यता का अगर मान लीजिए कोई कहते हड़प्पा सभ्यता किसे कहते हैं? तो दोनों एक ही है। सिंधु सभ्यता का ही दूसरा नाम हड़प्पा सभ्यता है। तो सिंधु सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल ने किया था। सिंधु सभ्यता का मतलब नामांकन किसने किया था? जॉन मार्शल ने किया था। इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि इसी समय कांसे की खोज हुई थी। कांसे की खोज कब हुई थी? सिंधु घाटी सभ्यता में। हाँ, सिंधु घाटी की सभ्यता के समय ही हुई थी। इसी कारण इसे जो है कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। अब देख लीजिए सिंधु सभ्यता का विस्तार पढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? इसकी उत्तरी सीमा कश्मीर के मांडा में चिनाब नदी के तट पर थी। इसकी उत्तरी सीमा कहाँ से है? कश्मीर के मांडा में चिनाब नदी के तट पर थी। इसकी खुदाई जगपति जोशी ने 1982 ईस्वी में किया। यानी कि इसकी उत्तरी सीमा कश्मीर से मांडा में चिनाब नदी के तट पर थी। अब इसकी खुदाई किसने किया? जगपति जोशी ने 1982 ईस्वी में किया। अब इसकी पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में थी, जो हिंडन नदी के किनारे थी। अब यज्ञदत्त शर्मा के नेतृत्व में इसका उत्खनन हुआ था। यज्ञदत्त शर्मा के मतलब नेतृत्व में इसका उत्खनन हुआ था। इसकी दक्षिणी सीमा महाराष्ट्र के दैमाबाद में प्रवरा नदी के तट पर थी। यानी कि दक्षिणी सीमा कहाँ थी? महाराष्ट्र के दैमाबाद में प्रवरा नदी के तट पर थी। यहाँ से धातु का एक रथ इक्का गाड़ी का प्रमाण मिला है। यानी कि कहाँ से धातु का रथ का प्रमाण मिला है? महाराष्ट्र के दैमाबाद के प्रवरा नदी के तट पर जो मतलब दक्षिणी सीमा खुदाई हुआ था वहीं से मिला है। इसकी पश्चिमी सीमा पाकिस्तान के सुतका गेंडोर में थी, जो दासक नदी के तट पर थी। यानी कि इसकी पश्चिमी सीमा कहाँ से कहाँ तक थी? पाकिस्तान के सुतका गेंडोर में थी, जो दासक नदी के तट पर है। ये तो मतलब नदी पश्चिम में दासक नदी और दक्षिण में परवरा नदी और उत्तर में जो है हिंडन नदी और ये उत्तर में इसका जो है कि मतलब कौन जगपति जोशी ने किया था, लेकिन चिनाब नदी। यानी कि हर दिशा में इसका कुछ न कुछ नदी है, जो कि यहाँ पे चित्र द्वारा समझाया गया है। और चलिए आगे पढ़ते हैं। हड़प्पा 1921। इसकी खुदाई दयाराम साहनी ने की। यह रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में स्थित है। यानी कि हड़प्पा सभ्यता का खुदाई किसने किया था? दयाराम साहनी ने कब किया था? 1921। यह रावी नदी के तट पर कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में स्थित है। पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा। यानी कि पिगट ने क्या कहा? पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। एक मोहनजोदड़ो यानी कि मोहनजोदारो फिल्म भी बन चुका है इस पर। यहाँ के निम्नलिखित वस्तुएं मिली है। मतलब क्या हड़प्पा में निम्नलिखित वस्तुएं मिली है। कुम्हार का चौक मिला है और श्रमिक आवास मिला है, अन्नागार मिला है, यानी कि क्या बोलते हैं अन्न के रखने की जगह अन्नागार मिला है। माता देवी की मूर्ति मिला है, लकड़ी की ओखली मिला है और लकड़ी का ताबूत मिला है। R37 कब्रिस्तान भी मिला है और एक सींग वाला जानवर भी मिला है और हाथी का कपाल भी मिला है। स्वास्तिक चिन्ह जो मतलब लगा हुआ रहता है ना हिंदू धर्म में, उस स्वास्तिक चिन्ह भी मिला है और स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा जिसे उर्वरता की देवी माना जाता है, वो भी वहीं से हड़प्पा सभ्यता से मिला है।
अब चांदी का सर्वप्रथम प्रयोग हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने ही किए थे, यानी कि चांदी का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? हड़प्पा के लोग ही किए थे। ये प्रश्न यहाँ से बनता है। अब हम लोग कल से पढ़ेंगे मोहनजोदड़ो। कल से क्या पढ़ेंगे? मोहनजोदड़ो। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और वीडियो को खाना बनाते जैसे भी देखना है देख करके सुन करके भी याद कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।